वेलकम बैक गाइज इन दिस चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक हमें लेना चाहिए एंड कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी में एक्चुअली वर्क करते हैं। मैंने कुछ तीन एग्जांपल यहाँ पे बनाए हुए हैं जिनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। बट तीन यहाँ पर दिख रहे हैं हमको ये, लेकिन इनका और ज्यादा हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये और ज्यादा हो जाएंगे आपको दिखने का भी इनका। मैं और आगे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे तब। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है ओनली, कि ऑर्डर ब्लॉक जहां पर बना है ना, वो प्लेस भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, हमने वहीं पर से उसको देखा और वही हमारा काम का हो जाएगा, नहीं। ऑर्डर ब्लॉक प्लस ऑर्डर ब्लॉक का प्लेस कहाँ पर बना है वो, देन तब जाकर के हम अपने ऑर्डर ब्लॉक या पीवाई बोल सकते हैं, एवाई बोल सकते हैं। तो हम वहां पर काम करेंगे जहां पर हमें पता हो एक्चुअल में कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, या फिर हम विदाउट ऑर्डर ब्लॉक कैसे एंट्री ले सकते हैं, वो भी एक सिनेरियो है कि हम बिना ऑर्डर ब्लॉक के एंट्री ले सकते हैं। बट उसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे वीडियो में, उसका अलग वीडियो रहेगा। अभी जो बात करने वाले हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे हम काम कर सकते हैं एंड कौन कौन से प्लेस पर अगर कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे तो हम काम कर सकते हैं, ये मैं बताने वाला हूँ। अभी जो कैंडल बने हुए हैं कुछ ये बेरिश टू बुलिश कन्वर्टिंग में, ठीक है। ऐसा मानो कि ये अप ट्रेंड के लिए बना रहा हूं मैं। इट मीन जो ब्लैक है वो रेड कैंडल है, जो ग्रीन है वो ग्रीन ही कैंडल है। जो ब्लैक कैंडल है वो डाउन साइड के लिए है, जो ग्रीन है वो अप साइड के लिए है। तीनों में यही चीज है। एंड इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी मास्टरी करते हैं कि कैसे हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक पर काम कर सकते हैं। ये तीन ऑर्डर ब्लॉक मैंने बताए यहाँ पर बने हुए। फर्स्ट, ये हो सकता है कि आपके साथ में, इसको बोलते हैं हम ट्वीजर बॉटम या फिर ट्वीजर टॉप, इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक होता है। बट इसकी कंडीशन ये रहती है कि हमारी जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ना ग्रीन वाली, ये थोड़ी एक्स्ट्रा लार्ज होनी चाहिए जो हमारे प्रीवियस ब्लैक कैंडल है उससे। जो हमारे प्रीवियस कैंडल है उससे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लार्ज होनी चाहिए, मतलब थोड़ी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। अब आपको प्रॉपर दिखेगा, ये वाली जो कैंडल है ब्लैक वाली से, ग्रीन वाली जो है ये थोड़ी एक्स्ट्रा लार्ज होनी चाहिए। एंड पीछे से हो सके तो इसमें से एक पीछे वाली कैंडल है ब्लैक वाली, इसमें से एक साइड का जो स्वीपिंग होना चाहिए, या तो अप साइड से या फिर डाउन साइड से, या तो अप साइड से या फिर डाउन साइड से। ये हमको पता होना चाहिए कि ये वाला कैंडल बनता है तो हमें जो क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मार्केट जो है पीछे वाली कैंडल से थोड़ी लार्ज होनी चाहिए। हो सकता है कि बॉडी थोड़ी लार्ज हो जाए इस प्रकार से, तो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि हमारे पास में ये जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। अब इस बीच में जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जो ब्लैक वाला कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। जो ग्रीन वाला कैंडल है फर्स्ट वाले में, इस वाले में जो ग्रीन वाली कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। बट इसको हम अगर शॉर्ट कर दें तब कैसे किया जाता है, वो शॉर्ट करने का तरीका ये होता है कि हम जो इस वाली कैंडल का लो लेते हैं, एंड ये पीछे वाली कैंडल होती है जो सी क्या ब्लैक कैंडल होती है उसका हाई लेते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाता है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट इसके अंदर आएगा ही। जब आएगा तो इसके अंदर आएगा ही, एंड तभी हम लोग क्या लेंगे, अपना एंट्री। या फिर हम जो एलटीएफ में कंफर्मेशन फाइंड करते हैं तभी हम अपना कंफर्मेशन फाइंड करेंगे, अगर ऑर्डर फ्लो की बात करें तब। ऑर्डर फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर अच्छे से काम करेगा। एंड अगर ये जो सिनेरियो है, ये जो सिनेरियो है हमारा जो बना हुआ है, अगर ये थोड़ा चेंज हो जाए तब। अब ये चेंज कैसे हो सकता है कि हमारा जो ये प्रीवियस वाला कैंडल है, जो ये वाला कैंडल है ये थोड़ा छोटा हो जाए, इसका भी थोड़ा इस प्रकार से यहाँ को चला जाए, एंड ये जो कैंडल है हमारा थोड़ा यहाँ से यहाँ तक आ जाए, एंड ये कुछ इस प्रकार से बन जाए। तब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग ऑर्डर ब्लॉक, एंगल्फ्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब इसका जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का तरीका रहता है हमारा, वो ये रहता है कि इसमें प्रॉपर जो ब्लैक कैंडल है हम उसी को यहाँ पर मार्क करेंगे। जो प्रॉपर है ब्लैक कैंडल है हम लोग इसी को यहाँ पर मार्क करेंगे, अदरवाइज दूसरी कैंडल को मार्क नहीं करेंगे। बट ध्यान रहे इसमें भी एक क्राइटेरिया है कि इसके पीछे वाली जो कैंडल है वो इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। जिस जहां से ये बना है वहां से मार्केट अप में जानी चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी मार्केट क्या नहीं होनी चाहिए, डाउन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से हमें कुछ डाउन गया था, यहाँ से स्वीपिंग करके एक कैंडल फिर ऊपर गई थी यहाँ से इस प्रकार से, देन तब ये बना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कि पीछे वाली जो कैंडल है उसका जो उसकी जो कैंडल की बिक है वो यहाँ तक हो, तो फिर हमें जो ऑर्डर ब्लॉक है ये, हमें फिर ऑर्डर ब्लॉक बढ़ाना पड़ेगा नीचे की साइड में। एंड जहां तक हमारा क्या है वो प्रीवियस वाला लो है, फिर हम वहां तक ही इस वाले लो को लेंगे, जहां तक भी वो रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर ये यहाँ पर बना है तो ऑर्डर ब्लॉक परफेक्ट बनना चाहिए, प्लेस मैटर करता है।
ऑर्डर ब्लॉक के साथ में प्लेस मैटर करता है, क्योंकि हो सकता है आपके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या ऊपर लिक्विडिटी हो, एंड मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके हमारा जो लिक्विडिटी है उसको टेकन करे। देन आप बोले ये तो बना था लेकिन फेल हो गया, तो ऐसा फेल नहीं होता है। ऑर्डर ब्लॉक फेल होने का रीजन केवल एक ही है, वो है लिक्विडिटी। एंड लिक्विडिटी फाइंड करना आ गया तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इस प्रकार से काम करेगा, ये दो मैंने ऑर्डर ब्लॉक एक में बताए। एंड ये जो दिख रहा है आपको ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी एक एंगल्फ जैसा हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, बट थोड़ा बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, तो उस टाइम पे हम कैसे छोटा कर सकते हैं इसको। अगर मानो कि हमारा जो एंगल्फिंग हुआ ये, अगर वहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक ये लार्ज बन जाए, तब कैसे काम कर सकते हैं इस पर। तो कुछ नहीं करना है आपको। ये लार्ज बनता है तो आपको इसी कैंडल का लो लेना है, एंड इस वाली ये वाली बॉडी है ब्लैक वाली, इसका हाई लेना है, बॉडी का वाली, बिग का नहीं। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा आपका, ये भी परफेक्ट रहेगा। दूसरा वाला, दूसरा वाले का डिटेल नहीं है, क्योंकि इसका जो डिटेलिंग है वो इस वाले में कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये भी तो एंगल्फिंग है और ये भी एंगल्फिंग ही है। लेकिन अगर दूसरे वाले में ये क्राइटेरिया बन जाए कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कुछ इस प्रकार से बन जाए, यहां से ये कुछ डोजी टाइप बन जाए, ठीक है, डोजी टाइप बन जाए, ये डोजी टाइप कैंडल बन जाए, कुछ इस प्रकार से। ये वाला बिग जो है ग्रीन वाली कैंडल का थोड़ा नीचा है, जो ग्रीन वाली कैंडल है इसका बिग जो क्या है थोड़ा नीचा है। देन तब क्या करेंगे इस चीज में, कि मार्केट ने जो है हमारा ये जो लो है यहाँ से स्वीप किया हुआ है, या फिर इसका जो कैंडल का लो था वो लिया हुआ है, क्या इसमें हम जो अपना जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो प्रॉपर कौन सा रहेगा, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक रहेगा हमारा ये, जो ये ग्रीन वाली कैंडल है इसका भी हमें लो अपने ऑर्डर ब्लॉक में लेना पड़ेगा, तभी हम अपना प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, राइट। एंड अगर ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है तब ये काम करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो काम नहीं करेगा। उसके बाद में तीसरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारा कुछ इस प्रकार से ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें क्या देखें हम लोग कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है परफेक्ट वाला ये, इसमें ना ब्लैक कैंडल के साथ में जो ग्रीन कैंडल है वो बनती तो सही है, लेकिन वो नीचे भी लेती है लिक्विडिटी एंड ऊपर भी लेती है। अब इस कंडीशन में हम जो ग्रीन कैंडल को पूरी को तो मार्क नहीं कर सकते, अगर मार्क करेंगे तो काफी बड़ा ऑर्डर लग जाएगा हमारे साथ में, रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन में आपके पास में एक रूल फॉलो होता है यहाँ पर, कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप ग्रीन कैंडल को ब्लैक कैंडल को छोड़ करके आप क्या कर सकते हो, ओनली जो ग्रीन कैंडल है अगर उसका बिग काफी बड़ा है, ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बिग है ओनली उस बिग को ही मार्क करेंगे। जैसे हमारा बिग इस वाले कैंडल का यहाँ से एंड यहाँ तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ही मार्क करेंगे ओनली बिग को। अब इस कंडीशन में मार्केट अप जाता है, ये तीन कंडीशन बताया ना मैंने, अलग अलग ऑर्डर बुक बताया, तो तीसरा वाला ऐसे ही बनता है, इसका कोई एडिशनल ऑर्डर बुक नहीं है। अगर मार्केट हमारे प्रीवियस हाई को, मानो कि यहाँ पर हम प्रीवियस हाई है, ठीक है, उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके फिर मार्केट नीचे आती है, देन हमें तब इस पर काम करना है। अगर आपको इंस्टेंटली एलटीएफ में कंफर्मेशन मिलती है एंड वो एलटीएफ में आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में काम करना चाहते हो, तब आप इसके अंदर इंस्टेंटली काम कर सकते हो। अगर इंस्टेंटली मिलती है, मार्केट आती है, लेकिन आप जो है एलटीएफ, इट मीन इंटरनल स्ट्रक्चर में काम करोगे, तब आपको यहाँ पर इंस्टेंटली भी ट्रेड मिल सकती है, नो डाउट। अगर आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड करना चाहते हैं या करना जानते हैं तब। अगर नहीं जानते तो कमेंट में बताना, उसका वीडियो भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ये यहाँ से मार्केट मानो कि आपका पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना करके आया है यहाँ से, एंड मार्केट नीचे आता है यहाँ से, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी एलटीएफ में, जो भी आपको कंफर्मेशन अच्छी लगती है, जिस भी है, जो भी आप यहाँ पे कंफर्मेशन लेते हैं, देन हम जो यहाँ से फिर बाय सोचेंगे। एंड ये ऑर्डर ब्लॉक आपका पूरे तरीके से वैलिड है, लेकिन प्लेस मैटर करता है। प्लेस क्या है, वो चीज मैटर करती है, अगर क्योंकि कहीं भी कैंडल बन सकती है, कैसी भी कैंडल बन सकती है, लेकिन जो उसका प्लेस है, प्लेस मैटर करता है, कहाँ पर क्या कैंडल बनता है। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं होता है कि हम लोग क्या लेकर के बैठे हैं यहाँ पर, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये नहीं है। मैटर करता है प्लेस, जो कैंडल है उसका जो प्लेस है वो क्या है, कैसा है। अगर प्लेस सही नहीं है तब आप क्या करोगे, वहां पर देखोगे कि आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। तो प्लेस मैटर करता है।
किसका लिए, किसके लिए करता है प्लेस मैटर? ऑर्डर ब्लॉक के लिए प्लेस मैटर करता है। अगर ऑर्डर ब्लॉक सही है लेकिन प्लेस सही नहीं है उसका उस टाइम पर, तो वो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सही प्लेस पर नहीं है। तो प्लेस भी आपको देखना पड़ेगा। ट्रेड लेने से पहले पूरा एनालिसिस ना, चलो एक रूल मैं यहाँ पे एडिट से बताता हूँ। जब लोग जब तक आप लोग ट्रेड लेते हो, ठीक है, जब तक आपका एनालिसिस जो किया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद में कोई पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि मैंने ट्रेड क्यों लिया। ट्रेड लेने से पहले 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा जितना लेना है उतना लो, अपना पूरा एनालिसिस मार्केट में करो, अपने ऑर्डर ब्लॉक, अपने टारगेट, एसएल सब कुछ फिट करो। देन वहां पर मार्केट आए तो आप जो यहाँ पर रिएक्ट करो, अपने रूल फॉलो हो रहे हैं तो वहां पर ट्रेड लो। लेकिन ट्रेड लेने के बाद में आपका कोई भी एनालिसिस ऐड नहीं होना चाहिए उसमें, कि मार्केट यहाँ से घूम सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, नहीं। या तो आपका एसएल जाए या तो आपका टारगेट जाए, आपको दूसरा एनालिसिस नहीं करना है। दूसरा एनालिसिस बात कर रहा हूँ कि आप लोग ट्रेड ले लिया, एंड ट्रेड लेने के बाद हमें डर लगने लगा, एंड हमें लगा कि हमारा कंफर्मेशन गलत है, ऐसे है वैसे है, और बीच में ट्रेड कट कर दिया। वो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आपका जो एनालिसिस है, आपके जो ऑर्डर ब्लॉक है, वो आपकी ट्रेड लेने से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ट्रेड लेने के बाद में कोई एनालिसिस नहीं, कोई फियर नहीं, कोई ग्रिड नहीं, ले लिया तो ले लिया, ले लिया तो ले लिया, बस इतना ध्यान रखना है। ये जो हमारे 3 ऑर्डर ब्लॉक हैं, इस प्रकार से काम करेंगे। एंड सेम ये भी, अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे चल के बनता है, देन हम लोग क्या करेंगे, वहां से वापस आएगा मार्केट लौट के। मानो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो चुका है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हो चुका ब्रेक ऑफ, एक ही कैंडल का बता रहा हूँ मैं, बाकी बड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से आएंगे, एंड यहाँ पर हम बाय का सोचेंगे। कब? जब हमारे पास में एक कंफर्मेशन होगी। अब कंफर्मेशन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, राइट। अब कंफर्मेशन हुई हमारे पास में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड टारगेट तो हमें पता ही है कि मेजर है, मेजर लो रहते हैं, क्योंकि हम तो खाली ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो बना रहे हैं इस वाले को। ये तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्डर ब्लॉक पर काम कर सकते हैं, एंड अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हैं क्या, मनी। इतना आसान नहीं है मनी बनाना जितना लगता है आपको, बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। मतलब एसएमसी में आपको पता करना पड़ेगा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे काम करता है, कैसे क्या काम करता है, एंड क्यों मार्केट हमारे साथ में बार बार ट्रैप करता है। नहीं, आपको तो ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं करना है भाई। देखना पड़ेगा, फ्रंट टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग सब कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ से मार्केट मानो कि यहाँ से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया वो, या फिर अपना ट्रेंड चेंज किया, तो उस चेंज स्कूटर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही बनेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मार्केट यहाँ पे आए एंड हम लोगों को कंफर्मेशन दे कोई भी, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से बाय करेंगे। जैसे हमने यहाँ से बाय किया तो हम देखेंगे कि मार्केट जो हमारे डायरेक्शन जा रहा है। लेकिन मैटर करता है क्या, प्लेस। प्लेस में बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लेस इसमें इंपॉर्टेंट है। प्लेस अच्छा नहीं है तो आप लोग देखेंगे कि वो फेल हो जाएगा। प्लेस अच्छा नहीं है तब। प्लेस मीन्स ऐसा नहीं कि आपको साबुन लगाना है उसके पास में, प्लेस के पास में, तब जाकर के अच्छा होगा, सुंदर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं। इट मीन्स, मेरा ये है कहने का मतलब कि उसके ऊपर या नीचे जिस साइड का है, मतलब उसके अपोजिट साइड में लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए। या तो लिक्विडिटी लेने के बाद आप एंटर हो विदाउट ऑर्डर ब्लॉक, या फिर जब ऑर्डर ब्लॉक है वो लिक्विडिटी ऑलरेडी खाया हुआ है, देन तब काम करो। ओके, तो तब आप ऐसा करोगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अब हम चलते हैं चार्ट में, एंड बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, एंड हमें जो कुछ कैसे किस ऑर्डर पे काम करना है, एंड कहाँ पर ये बनेगा, कैसे हमें देखना है। ये जीबीपीएसडी का चार्ट है, एंड हमें दिख रहा है कि ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड क्या दिख रहा है हमको, डाउन दिख रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करें क्या नहीं करें, ये समझ नहीं आता है हमको। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये मार्केट है, यहाँ से देखो, तो मार्केट का जो है क्या है, ये अपना हाई जो इसको लिया हुआ है, देन यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या, कहाँ पर, यहाँ पर जब मार्केट इस वाले लोग को ब्रेक करेगा तो ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, स्वीपिंग को होता है कि नहीं होता है, ये भी मैटर करता है कि कैसे रियल है कि नहीं है। रियल है तो स्वीपिंग वाला भी रियल होता है, वो कैसे, उसका क्या कंडीशन होता है वो भी हमको देखना पड़ता है। अब उसके बाद में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एंड मार्केट का जो आईडीएम है वो कहाँ पर है, वो आपको पता है कि मार्केट का आईडीएम जो है वो यहाँ पर है। बट ये क्या है, ये मेजर आईडीएम है। माइनर वाला जो उसने ऑलरेडी टेकन किया हुआ है, ये वाला जो हमारा माइनर आईडीएम यहाँ पर है, मार्केट ने इसको टेकन किया हुआ है, मतलब खाया हुआ है। अब ये जो है हमारा, ये बन गया उसके बाद का आईडीएम। ये है हमारा आईडीएम, मीन्स होता है इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट। अब ये स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया, हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये देखो। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ग्रीन कैंडल का ऊपर से लिया हुआ है, जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक फर्स्ट में बताया था। बट उसमें क्या था, हमारा ये वाला कैंडल जो था छोटा था।
तो एंगल्फिंग तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी के तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, एंगल्फिंग तो नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का ऑर्डर ब्लॉक मिलता है आपके पास में, ये जो पीछे वाला से इसका जो स्वीपिंग है क्या हुआ है, और ये पीछे से हाई जो है वो भी स्वीप है। अब इसके ऊपर लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी जो था ना मार्केट का, यही ये जो पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ना, यही हमारा लिक्विडिटी था। ये जो था हमारा, यही हमारा लिक्विडिटी था, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी टेकन किया हुआ है, तभी तो वो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ ना। तभी तो वो दूसरा वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्रिएट हुआ ना, जब हमारा ये जो लिक्विडिटी है वो मार्केट ने ले लिया है। जब ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, ये इसको खा गया, देन हमारा जो लिक्विडिटी था वो टेकन हो गया यहाँ से, लिक्विडिटी मार्केट ने खा लिया है। तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बचा, अब जो बचा नहीं, अब जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ वो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, हमारे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ वो ये है, ये ब्लैक कैंडल का यहाँ से लो, एंड इसी कैंडल का हाई, एंड ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक M15 स्ट्रक्चर। एंड मार्केट अगेन से अगर आप लोग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन स्वीप करने के बाद आपको ऊपर चला गया। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो हमारा क्या हुआ है, ये स्वीपिंग, स्वीपिंग। तो यहाँ पर हुआ स्वीपिंग, एंड ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारा, वो यहाँ से कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर आकर के वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया है। एंड इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रांसफर। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ से एंड यहाँ के लिए ट्रांसफर हो चुका है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ के लिए क्या हो चुका है, ट्रांसफर हो चुका है। एंड इस कंडीशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ बना, ठीक है, लेकिन हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पर है, वो इंड्यूसमेंट जो वो यहाँ पर है, ये जो है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इंड्यूसमेंट, राइट। और हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारा प्रोफेक्ट कॉल वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, इसको यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, ये लेंगे क्या, बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक हमारा यही है। बट अगर हमें कंफर्मेशन कहाँ तक मिलती है, इस वाले हाई तक कंफर्मेशन मिलती है, तो ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, ये भी हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंडर ही आता है। हम चाहें तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को इतना बढ़ा सकते हैं। बट ऐसा सिचुएशन तब बनता है हमारे पास में, जब ये जो बाद वाले जो पॉइंट बने थे ना, जब ये बाद वाले जो हाई बने थे कैंडल के, ये इससे अगर नीचे होते, तब इस वाले कैंडल से नीचे होते, तब हम इनको क्या करते, इसमें ऐड कर लेते। लेकिन अगर ये चीज जो है क्या है, इसको टेकन किया है पीछे वाले उसको, तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो इतना रहेगा। लेकिन अगर, लेकिन अगर फिर भी अगर ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर जाए, लेकिन कंफर्मेशन इस वाली लाइन के अंडर में हो जाए, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने एंट्री लेंगे। क्यों, क्योंकि हाई तो वही है, ऑर्डर ब्लॉक तो ये है। हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दे लोगों को दिखाने के लिए, तो ऑर्डर ब्लॉक फेल करेगा तो हम लोग फिर भी यहाँ पर एंट्री। लेकिन अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो बिग वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये एंटी जो ऑर्डर ब्लॉक 3 था ना, ये उसका ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है? ये यहाँ पर आया, इसमें टैग पे डाउन चला गया, लेकिन इसमें हमें इंड्यूसमेंट नहीं मिला। तो इसमें कैसे हम ले सकते हैं ट्रेड, तो इसका ट्रेड लेने के पास में हमारा दो रीजन है, या तो हम LTF में चले जाएं 5 मिनट में इंड्यूसमेंट देखने के लिए, या फिर हम लोग इसको देखें कि हमारा जो यहाँ से यहाँ तक जो चीज बना ये वाला, इसकी जो ग्रोथ है, इसकी जो ऊपर जाने का मूव है, वो बता रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा। हाँ, जब ये यहाँ पर टैप हुआ, मार्केट नीचे चला गया, तो हमारा क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, क्या कौन सा वाला, नहीं होगा ना, यस, क्योंकि मार्केट इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, क्या हुआ मार्केट, क्या हुआ कि मार्केट ने फिर से अपना कोई भी पुलबैक नहीं बनाया M15 में, मार्केट फिर से नीचे चला गया, एंड मार्केट यहाँ पर आ गया, फिर से ब्रेक कर गया। एंड यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे स्वीपिंग है, तो ये ब्रेक ऑफ आपने कैसे मार्क करना, आपको खुद नहीं पता है। भाई ये है, इसका भी रूल है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है और स्वीपिंग पे कैसे बनता है, ये भी पता है। बट रूल होता है इसका, अगर रूल नहीं पता है तो बस फालतू मत ना ऐसे कमेंट करिए करिए कि सर आप तो वहां से सीखे हो एंड ऐसा हो गया है। ये स्वीपिंग है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है भाई, होता है, इसका वीडियो प्रॉपर आने वाला है बहुत जल्दी, कि कैसे एक स्वीपिंग वाला भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एंड कैसे एक स्वीपिंग वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है। दोनों रूल होते हैं, दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं, बट कैसे होता है उसको बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। एंड अब जो आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास में यहाँ जो था कोई पुलबैक नहीं था, ठीक है, और ये लग रहा है आपको तो ये पुलबैक नहीं है, क्योंकि मार्केट का जो कैंडल है ब्लैक वाला ये है, और ये ग्रीन कैंडल इनसाइड वाला है।
और इनसाइड वाले का कोई पुल बैक नहीं होता, फिर से ग्रीन कैंडल है वो फिर से क्या है इनसाइड वाले। लेकिन अगर यहाँ पे फिर भी अगर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो, अगर फिर भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो हमें जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना रहेगा वो ये ऊपर वाला ग्रीन कैंडल मार्क करना है, क्योंकि अगर नीचे वाला ग्रीन कैंडल मार्क करोगे तो ये तो इनसाइड बार है, इससे पीछे ब्लैक कैंडल है, फिर आपको वो करना पड़ेगा। एंड उसका क्या सिनेरियो है कि वो जो है वो क्या होता है कि हमें जो है थोड़ा ऊपर वाला लेना है, क्योंकि इसको तो सभी लोग मार्क कर रहे हैं, इसको तो सभी लोग मार्क करने हैं, हमें थोड़ा उनसे जब उनके एसएल खाएगा तो किस ऑर्डर ब्लॉक में जाएगा वो ऑर्डर ब्लॉक में मार्क करना है। तो जो मार्केट नीचे वाला जो ब्लैक वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, मार्केट इस वाले के एसएल खाएगा तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाएगा, और इस वाले के अंदर जाएगा तो हम लोग इसी के अंदर एंट्री लेंगे, इस प्रकार से। एंड दूसरी चीज की, अब यहाँ पर पहली बार तो एंट्री बनेगा नहीं, कोई एंट्री लेगा नहीं, लेकिन अगर आगे अगर मार्क करो तो ये ऊपर वाला मार्क करना रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में अगर आप यहाँ पर एक चीज देखें तो आप देखेंगे कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, एंड ये जो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से। तो अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट जो काफी देर नीचे आ चुके हैं फिलहाल के लिए। अब ये काम कम, चांस बहुत कम है कि मार्केट यहाँ पे काम करे, बहुत कम चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ पे काम करे, क्योंकि जो है ये जो बना ना ये लिक्विडिटी है, ये क्या है लिक्विडिटी, यहाँ पर जो बना हमारा लिक्विडिटी बन चुका है, ठीक है। तो अब तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है अगर मार्केट अगेन से यहाँ पे जाता है, क्योंकि अभी तो हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, अभी जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में हाई तो वही है, लेकिन मार्केट जो है ना ऑलरेडी देखो इस वाले हाई को खाया हुआ है। तो हमारा जो अभी ये जो कैंडल बना हमारा इस प्रकार का, ये ग्रीन वाला जो कैंडल है, एंड ये फिर रेड, ये जो बना फिर ब्लैक वाला, फिर मार्केट नीचे चला गया। इसके लिए हमें क्या करना रहता है कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर ये वाला मार्क करना रहता है, इसके ऊपर का ओनली। एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके अंदर इनबैलेंस नहीं है, ठीक है, आपको भी लग रहा है इनबैलेंस नहीं है, लेकिन एक मिटिगेशन चैप्टर है मेरे कोर्स में, उसमें मैंने बताया कि कौन सा जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वो कब कितनी बार काम कर सकते हैं। एंड फिर से देखो आप लोग यहाँ पर जो हमारा कोई फर्स्ट पुल बैक है कि नहीं है, फर्स्ट पुल बैक है कि नहीं है, वो चीज हमको देखना है, फर्स्ट पुल बैक है कि नहीं है। तो देखो ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ये वाला जो ब्लैक कैंडल है इसका लो यहाँ पर है एंड हाई यहाँ पर है, ये ब्लैक कैंडल इनसाइड बार, ये ब्लैक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल इनसाइड बार, एंड इस कैंडल इसका लो तोड़ा तो फिर बाद में पुल बैक नहीं बना, ये बीच में ही पुल बैक बना है, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा नहीं। और यहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ओनली क्या है, ओनली क्या है एक पुल बैक है, ये पूरा का पूरा एक पुल बैक है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा नहीं। एंड ये फिर से एक पुल बैक बना, इसलिए क्या होगा कैसे होगा वो चीज हमको देखना। एंड अब जो हमारा काम करेगा ऑर्डर ब्लॉक ये रहेगा, क्योंकि मार्केट का जो है ये लिक्विडिटी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी आ रहा है एंड ये टेकन हुआ, एंड हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो काम करेगा, ऊपर वाला काम का नहीं। अब हम देखेंगे कि नीचे हमारा फर्स्ट पुल बैक कहाँ पर है, ये हमारा फर्स्ट पुल बैक, इसको मार्केट लेगा तो हमारा जो ये लो रहेगा कंफर्म हो जाएगा, एंड फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा इसको ड्रॉ करता है साइड में, ये हमारा थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा, काम किया इसने, लेकिन काम इसने ज्यादा नहीं किया, मार्केट इसको फेल कर गया अगेन से, मार्केट इसको फेल कर गया अगेन से। अब जो ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे हमारे पास में, कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे, कैसे कैसे काम करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। अब हमें क्या देखना रहेगा कि हमारे पास में ये मार्केट कैसे करके काम करेगा। अभी देखो मार्केट ऊपर चला गया ना, यहाँ से पूरा चेंज ऑफ क्या होगा, शायद चेंज ऑफ क्या होगा, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे इस वाले ये जो है, ये जो मार्केट इस वाले लो को खाया हुआ है, ठीक है, इस वाले लो को अगेन से खाया हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम जैसा हमारे यहाँ पर क्या है, ट्विजर बॉटम जैसा हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ट्विजर बॉटम। अब ट्विजर बॉटम जैसा जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो एक सही ऑर्डर ब्लॉक होता है एंड वो काम करता है, तो हम लोग उसको देखेंगे कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा वो पता लगे, लेकिन अभी मार्क करने के लिए हमारे पास में यही ऑर्डर ब्लॉक है। इसके ऊपर हमारे पास में ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इस वाले कैंडल को खाया हुआ तो है, लेकिन अगर ये वाला कैंडल सही होता तो फिर हम इसको भी अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते थे। अगर पीछे से ब्लैक कैंडल जो है वो इनसाइडर कैंडल नहीं होता है तो फिर हम लोग इसको भी अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते थे, उसको भी अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते थे। अभी यहाँ पर है, ये जो था यहाँ पर देखो, ये जो ऊपर से ये जो यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना है हमको, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना है, इनसाइड ये यहाँ पर कुछ इनबैलेंस हो या ना हो वो नहीं देखना है हमको। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिग विक का जो लाइनिंग है यहाँ से इस प्रकार से बनना है, एंड यहाँ पर क्या है हमारा
ये जो बिग विक का लाइनिंग है, ये कैंडल नीचे बना, तो इसका क्या मीन है कि यहाँ से लिक्विडिटी से थोड़ा लिया है खाया है। तो अगली बार जब यहाँ पर आए तो हम लोग यहाँ पर सोचे कि थोड़ा सा बाय के लिए हमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा मूव दे, या फिर हमारा जो हाई है वहां तक हमको दे, वहां तक हम देखें। तो मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ से प्रॉपर फेल किया इसको। फेल नहीं, इसको फेल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्वीपिंग। इसको बोलते हैं स्वीपिंग। मार्केट इसको स्वीप करे, देन हम लोग एंटर हो जाए मार्केट में, तो हमारे लिए क्या रहता है, एक एक पुल बैक तक हमें टारगेट मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है हमको, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ, ये ट्रेंड है पूरा डाउन है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है M15 का है, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा, और अच्छे से क्लियर दिखेगा। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊं तो कुछ कुछ हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखे होते हैं, इस प्रकार के ऑर्डर ब्लॉक बने होते हैं, जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक। एंड ये जो बिग है हमारे पास में, आपके पास में ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, आगे साइड में ये मिटिगेट हो गया, ये मिटिगेट, ये नहीं हुआ मिटिगेट, तो ये फेल, ये ट्रेंड लाइन के अंडर में आ रहा है, तो फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है इसके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तब पीछे आगे थोड़ा सा, एंड मार्केट ने क्या किया यहाँ से, यहाँ पर ये वाला लिक्विडिटी खाया हुआ था, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ग्रीन से एंड ब्लैक का हाई, ये ऑर्डर ब्लॉक काम किया यहाँ से, ठीक है, इसी ने काम किया ये। एंड उसके बाद में अभी जो हमारे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक बचा है ना, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अभी जो लास्ट में ऑर्डर ब्लॉक बचा है हमारे पास में, वो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इतना सा, इतना पतला ऑर्डर ब्लॉक है। आप बोलेंगे ये काम करेगा कि नहीं करेगा, वो अलग बात है, काम करे ना करे, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में यही है, हम इसको मार्क करेंगे साइड में। क्योंकि अगर आप लोग मूव कैच करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक चाहिए कहीं 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 कहीं। अब यहाँ से मार्केट आएगा, अब आगे देखते हैं इसको टैप करते हैं कि नहीं करता। ये एक्सट्रीम एकदम एकदम टॉप का ऑर्डर ब्लॉक है, एंड काम करना चाहिए। ये काम किया एंड मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है। अब इस वाले ऑर्डर को टच किया एंड नीचे आने लगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना चेंज ऑफ मार्क करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में हम लोग करते हैं, हम लोग फील होता है ना हमारा, तो मार्केट क्या चल रहा है, पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन में आ रहा है, डाउन में मार्केट आ रहा है। तो अब जो यहाँ से देखो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये है एंगल्फ ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है, एंगल्फ ऑर्डर ब्लॉक। इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास में, राइट है ना, हमारे पास में ये ऑर्डर ब्लॉक है। एंड हमारे पास में ये तो था, ये मिटिगेट हो चुका है, एंड ये वाला भी मिटिगेट हो चुका है, ठीक है। तो इस पे अभी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है, एंड वो ऊपर से टैप करके आ चुका है। एंड यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कॉल बैक है वो कौन सा है, जो फर्स्ट कॉल बैक था मार्केट ने ऑलरेडी खा लिया है यहाँ से ये, तो हमारा जो लो है वो कंफर्म हो चुका है। एंड मार्केट का कोई इन दोनों में से ऑर्डर को मार्केट जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, अपना जो एंट्री है, जो LTF में कंफर्मेशन देखेंगे तब हम लोग एंट्री लेंगे। अभी हम लोगों को देखने में लग रहा है कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर भी है, एक ग्रीन कैंडल है तब, बट ये जो ग्रीन कैंडल है इनसाइड बार है, और इनसाइड बार को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, ये जो ग्रीन कैंडल है इनसाइड बार है, और इस बीच में हम लोग अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, समझे। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना एंड मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो मार्केट ना अपना नया लो क्रिएट किया, थोड़ा सा थोड़ा सा स्वीपिंग है, तो मार्केट अपना नया लो क्रिएट किया। देन उसके बाद में आप लोग देखें, तब हमको पता चलेगा कि मार्केट डाउन आया, ठीक है। मार्केट डाउन आया, इसको मतलब उसने नया लो बनाया, लेकिन स्वीप किया वहां पर, तो स्वीप की वजह से लो तो बनता है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्टिक्स नहीं लगा सकते हम उसके ऊपर, ठीक है। अगर ब्रेक ऑफ स्टिक्स लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। और पीछे जो लगाया था वो मैंने खाली दिखाया था कि कैसे हम मार्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन था तो वहां भी नहीं, कि उसने अपना फर्स्ट कॉल लिया नहीं था, इंड्यूसमेंट लिया नहीं था, तो वहां पर लगा तो सकते नहीं। लेकिन अगर वैसी सिचुएशन बनती है तो हम लोग वहां पर भी लगा सकते हैं। एंड इस बीच में हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा जो कैंडल है वो डाउन साइड के बन रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा ग्रीन कैंडल है वो ये है, तो ये ऑलरेडी मिटिगेट है। ये ब्लैक कैंडल है, ये भी हमारे पास ऑलरेडी मिटिगेट है। देन हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जब ये वाला कैंडल बनता है तो जाता हम, या तो हम यहाँ पर डायरेक्टली अपनी एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो अब जो हमारे पास में ऑर्डर बना, फर्स्ट पुल बैक यहाँ भी नहीं है हमारे पास में, ध्यान रखना, फर्स्ट पुल बैक हमारा यही है, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, मोस्टली ट्रैप होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक का प्लेस है। यहाँ पर जो मूव था एकदम इनएफिशिएंट मूव था, और इनएफिशिएंट के बाद में मूव ऊपर गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बट अगर इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, तब हम यहाँ से इस वाले विक से लेकर के और टॉप तक, इस वाले कैंडल के हाई तक नहीं, ये पीछे वाला कैंडल हाई है ना, उस तक हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। देन मार्केट यहाँ पर आए तो हम लोग सोचे, एंड फिर मार्केट का अब देखेंगे नीचे, नीचे कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर रहे हैं मार्केट। मार्केट ने ये भी थोड़ा सा फॉलो किया है, एंड मार्केट का और नीचे देखें, और नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तब
तो मार्केट नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो कर रहा है एंड वो और अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है। तो दोनों साइड ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास में फाइंड करना, हमने सीखा कि फाइंड करने के लिए कौन कौन से ऑर्डर ब्लॉक मार्क करे हैं और कैसे कैसे हमको दिख रहा है। एंड इसका आगे का ओवरव्यू देखें तब हमारे पास में जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी M15 का, अभी ये है, ये जो ग्रीन कैंडल है पूरा, ये हमारा क्या है, बेरिश के लिए ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि मार्केट जो यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट किया हुआ है। अगर इसके अंदर एंटर होता है तो हम लोग सेल के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में, सेल के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तब ये जो हमारा एक जोन था, क्या था, ये डिमांड था, लेकिन मार्केट से फेल कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारे पास में सप्लाई जोन रहेगा वो यहाँ पर ये रहेगा। वैसे सप्लाई का तो, सप्लाई कब बनता है, तो मार्केट इस बारे हमारे लोग को ब्रेक कर जाता है तब। अगर ब्रेक नहीं करता है तो सप्लाई नहीं बनता है। तो हम यहाँ से भी अपना देखेंगे, कंफर्मेशन के साथ में मिलता है तब सेल करेंगे। तो ये कुछ था आज के वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड टेक केयर।